खेल इंसान के जीवन में, हमारे समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण अंबिकापुर की एक लड़की निशा कश्यप ने पेश किया है। निशा बास्केटबॉल प्लेयर हैं और उन्होंने अपने बास्केटबॉल के गेम की प्रतिभा जो समाज के सामने लाई, उसके बल पे आज वो रेलवे में नौकरी पा चुकी हैं। खेल कोटे से रेलवे ने निशा को नौकरी दी है। बेहद विषम परिस्थितियों में नेहा का जीवन पला और बढ़ा। सरगुजा में माँ बाप का साया सर से बचपन में ही उठ गया था और उसके बाद निशा की एक बहन, उनके भाई और खुद निशा ने कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। हमारे साथ निशा हैं, उनसे जानेंगे कि किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। निशा, आपका स्वागत है टीवी भारत पर। आप बताइए, कैसे आपके बचपन में जब कब आपके पिताजी का देहांत हो गया, कब माँ खत्म हो गई और कैसे आप लोग सर्वाइव? जी, मेरा नाम निशा कश्यप है। मैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और जब मैं 8 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। और मेरे पापा एक हलवाई थे और मेरे पापा की डेथ हुई उनके 1 साल के बाद जस्ट मम्मी की डेथ हो गई। उस टाइम हम सारे छोटे थे, तो मेरी बड़ी बहन ने एक कपड़े की दुकान पे काम करके दोनों भाई बहन को देखा और हमारे भविष्य पे ध्यान दिया। फिर मैंने धीरे धीरे घर पे रह के पढ़ाई की, साथ में बास्केटबॉल ज्वाइन किया राजेश सर के ग्राउंड पे। और फिर गर्मियों की छुट्टी में मैं समर कैंप पे अपनी सहेलियों के साथ ग्राउंड जाती थी, तो धीरे धीरे मेरे गेम पे इम्प्रूवमेंट आते रहा। तो फिर राजेश सर भी ध्यान दिए और फिर मैं सरगुजा से ही मैंने एक मिनी नेशनल खेला। उसके बाद साई से मेरा सिलेक्शन के लिए मतलब ट्रायल हुआ वहाँ। फिर साई पे मैं ट्रायल देने गई तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो भी मुझे वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस मिलते रही, उसके कारण मैं नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई और आज नेशनल के मेडल के वजह से ही मैं रेलवे पे जॉब पाई हूँ। निशा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभाव को कारण मानते हैं कि हमको सुविधा नहीं मिली, हमको अभाव था जीवन में, सपोर्ट नहीं मिला और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी ज़िंदगी में खासा अभाव दिखता है लेकिन आप सफल हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, अगर ज़िंदगी आसान हो जाए तो फिर जीने का मतलब ही क्या। अगर ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और हम ऐसा कुछ नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता, जब तक मेहनत नहीं करो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि बस मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। आप एक प्लेयर हैं, खेल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? ये जो गेम है, हम जो खेल खेलते हैं, ये क्या मैसेज समाज को देता है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? खेल विश्व शांति का संदेश देता है और खेल सबको साथ में जोड़े रखते हैं। यही संदेश मैं समाज को देना चाहती हूँ। और निशा ईटी भारत से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये हैं नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप, जो सरगुजा में रहीं, सरगुजा में पली, सरगुजा में ही इनकी पढ़ाई हुई और यहाँ पर बहुत ही कम उम्र में इनके सर से इनके माता पिता का साया उड़ गया था। इनकी बड़ी बहन ने किसी तरह से इनका पालन पोषण किया और आज इन्होंने अपने खेल के दम पर रेलवे की नौकरी हासिल कर ली है। बास्केटबॉल के कई इन्होंने गेम खेले हैं और इसके बाद जो इनके इनके खेल की प्रतिभा थी, उसे देखते हुए रेलवे ने इन्हें अपने यहाँ काम पर रखा है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।